हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पर पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें दोस्तों आज हम पढ़ेंगे दो कोणों के योग एवं अंतर के त्रिकोणमितीय फलन पार्ट 2। पार्ट 1 में दोस्तों हम इसके इंपॉर्टेंट सर्व समीकरण और 5 एग्जाम्पल इसके लगा चुके हैं। पार्ट 1 में मैं दोस्तों बहुत अच्छे से आपको इसके सर्व समीकरण को बताया हूँ कि कैसे सर्व समीकरण आती हैं और क्वेश्चन में कैसा इसका यूज है। तो जो लोग मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और ट्राइगोनोमेट्री दोस्तों जितने भी चैप्टर हम कराए हैं उसका प्लेलिस्ट में आप वीडियो पा जाएंगे। जो लोग ट्राइगोनोमेट्री का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, दो कोणों के योग एवं अंतर के त्रिकोणमितीय फलन के सिवाय पहले मैं दोस्तों 2 वीडियो आपको बता चुका हूं, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण और त्रिकोणमितीय फलन के मान। तो उसका लिंक आपको वीडियो टोटल प्लेलिस्ट में मिल जाएगा हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पर। तो आज दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। तो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है cos c प्लस डी इंटू cos c माइनस डी का मान बराबर है। 4 ऑप्शन आपका दिया है। तो cos c प्लस डी आपका क्या होता है? cos c इंटू cos डी माइनस sin c इंटू sin डी। तो यह आएगा cos c इंटू cos डी माइनस sin c इंटू sin डी। और दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा? cos c माइनस डी आपका क्या होता है? cos c इंटू cos डी प्लस साइन सी इंटू साइन डी। तो हम देख क्या पा रहे हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन में आपका कौन सा फार्मूला है? a माइनस बी। दूसरे क्वेश्चन में आपका क्या है? a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी cos c इंटू cos डी का स्क्वायर माइनस साइन सी इंटू साइन डी का स्क्वायर। cos c इंटू cos डी का स्क्वायर माइनस साइन सी इंटू साइन डी का स्क्वायर हो गया। अब दोस्तों cos डी को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर डी लिख सकते हैं। तो इस cos सी आपका हो जाएगा cos स्क्वायर सी, और cos स्क्वायर डी को आप क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर डी माइनस साइन स्क्वायर सी को आप क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos स्क्वायर सी इंटू में आपका क्या है? साइन स्क्वायर डी। एक्चुअली दोस्तों हमने क्या किया, एक cos सी इंटू cos डी का स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो cos स्क्वायर सी इंटू cos स्क्वायर डी आपका होगा ना, और माइनस साइन स्क्वायर सी इंटू साइन स्क्वायर डी होगा। तो cos सी को हमने वैसे रख दिया, cos डी को आप क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर डी लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार साइन स्क्वायर सी को आप क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos स्क्वायर सी इंटू साइन स्क्वायर डी आपका है। अब ब्रैकेट में दोस्तों cos स्क्वायर सी से हम गुणा करते हैं, तो cos स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर डी इंटू cos स्क्वायर सी माइनस, जब माइनस में गुणा उससे ब्रैकेट में गुणा होगा तो क्या होगा? प्लस का माइनस है, माइनस का प्लस आएगा, यानी माइनस साइन स्क्वायर डी प्लस साइन स्क्वायर डी इंटू cos स्क्वायर सी हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं दोस्तों ये माइनस में आपका है साइन स्क्वायर सी डी इंटू cos स्क्वायर सी, और ये प्लस में है साइन स्क्वायर डी इंटू cos स्क्वायर सी। तो ये आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या आपका? cos स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर डी, cos स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर डी, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही है, cos स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर डी। अब लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। tan 70 अंश इंटू tan 20 अंश का मान होगा। तो tan 70 अंश को आप क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस 20 अंश लिख सकते हैं, और a tan 20 अंश आपका है। और tan 90 माइनस थीटा का क्या होता है? काट थीटा, यानी काट
20 अंश हो गया इंटू 10, 20 आपका है। अब दोस्तों चूंकि ये प्रथम चतुर्थांश में है तो आल पॉजिटिव होता है तो इसमें पॉजिटिव रहेगा। अब काट 20 अंश है, इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/10 20 अंश लिख सकते हैं, और 10 20 अंश आपका है ही, तो 20 10 20 अंश 10 20 अंश पड़ेगा, बचा क्या आपका 1, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। या दोस्तों आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं कि काट 20 अंश को आप क्या लिख सकते हैं कास 20 अंश बटे साइन 20 अंश, 10 20 अंश को आप क्या लिख सकते हैं साइन 20 अंश अपान कास 20 अंश। तो इस कास से कास कट जाएगा, इस साइन से साइन से कट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर 1, यानी एक आंसर आपका सही हो जाएगा। या दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी लगा सकते हैं कि 10 70 को ना बदल के 10 20 अंश को बदल दे। कैसे मैं बताता हूं। आपका क्वेश्चन क्या है 10 70 अंश इंटू 10 20 अंश का मान हमसे पूछा है, तो 10 70 को आप ऐसे ही रहने दीजिए, और 10 20 अंश को आप क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 70 अंश लिख सकते हैं, और 90 माइनस थीटा का क्या होता है काट थीटा, यानी काट 70 अंश हो गया, 10 70 अंश आपका था ये। तो फिर काट 70 अंश को आप क्या लिख सकते हैं 1/10 70, तो 10 70 आपका था ही गुणे 1/10 70, तो 10 70 से 10 70 कटेगा, क्या हो जाएगा आपका आंसर 1। चाहे तो दोस्तों आप ऐसे भी लगा सकते हैं, चाहे तो क्वेश्चन को आप ऐसे भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आप चाहे तो साइन कास 20 अंश अपान साइन 20 अंश इंटू साइन 20 अंश अपान कास 20 अंश करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक यहाँ भी वो प्रक्रिया कर सकते हैं। कैसे 10 70 अंश को आप क्या लिख सकते हैं साइन 70 अंश बटे कास 70 अंश, और कास 70 अंश को आप क्या लिख सकते हैं कास 70 अंश बटे साइन 70 अंश। तो कास से कास कट जाएगा, साइंस साइंस कट जाएगा, आप आंसर 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही हो जाएगा। अब लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। यदि साइन ए बराबर 4/5 साइन बी बराबर 5/13 तो साइन ए प्लस बी का मान होगा। तो साइन ए बराबर आपका 4/5 है, तो अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर आपका हो जाएगा 16/25, साइन स्क्वायर ए बराबर आपका क्या हो जाएगा 16/25। अब साइन स्क्वायर ए बराबर हमको पता चल गया है, साइन स्क्वायर बी अगर निकालना हो तो आपका क्या होगा साइन स्क्वायर बी 25/169। कैसे इसको भी साइन बी बराबर दिया, दो तरफ स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर बी आपका हो जाएगा 5/25 और 13 आपका 169। अब दोस्तों देख रहे हैं हमको साइन ए का भी मान पता है, साइन बी का भी मान पता है, लेकिन हमको कास ए और कास बी का जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। क्यों? क्योंकि आपका फार्मूला साइन ए प्लस बी का ही होता है, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, यानी कास ए और कास बी का वैल्यू हमको निकालना है। इसी वजह से मैं दोस्तों साइन स्क्वायर ए का मान निकाला हूँ, साइन स्क्वायर बी का मान निकाला हूँ। साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर ए, तो आपका 1 माइनस कास स्क्वायर ए हो सकता है साइन स्क्वायर ए की जगह, बराबर क्या हो जाएगा 16/25। अब कास स्क्वायर ए आपका क्या हो जाएगा 16/25 माइनस 1, और ये भी आपका -1। तो जब माइनस इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल करेंगे तो आपका ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए बराबर, ये माइनस में प्लस में हो जाएगा और ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा 16/25। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर कर्ली लग जाएगा, तो कास ए बराबर आपका हो जाएगा कर्ली में 1 माइनस 16/25। अब कास ए बराबर आपका हो जाएगा 25 से करना 25 माइनस 16/25 कर्ली में, तो 25 में 16 जाएगा तो क्या बचेगा 9 बटे
25 आपका है। जब करड़ी से बाहर लाएंगे तो आपको क्या आ जाएगा 3/5। और काश ए का वैल्यू आपका 3/5, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं +-3/5। क्यों? क्योंकि दोस्तों करड़ी से जब बाहर आता है कोई भी वैल्यू तो आपका प्लस माइनस में ही आता है। एक्चुअली दोस्तों इसका यूज मैक्सिमम जगह नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर आंसर में आपका प्लस माइनस करके टोटल आंसर दिया है, इस वजह से यहाँ पर हम इसका यूज करेंगे। तो काश ए का वैल्यू आपका क्या आ गया +-3/5। अब इसी प्रकार काश बी का भी हम वैल्यू निकालेंगे। तो साइन स्क्वायर बी आप क्या हो जाता है 1 - काश स्क्वायर बी, यानी 1 - काश स्क्वायर बी बराबर आपका 25/169 है। तो काश बी आपका क्या हो जाएगा, जब 1 को उधर ले जाएंगे तो आपका माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस है तो माइनस में टोटल से गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 1 - 25/169। कैसे? जैसे दोस्तों यहाँ पर हम किए हैं, माइनस से गुणा कीजिए प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, पहले या कर लिखनी है माइनस बाद में, ठीक उसी प्रकार रेट हो गया। जब स्क्वायर हटा तो इधर करड़ी लग जाएगा, तो 169 - 25/169 हो जाएगा ये करड़ी में। तो 9 में से 5 जाएगा आपका 4 बचेगा, और यहाँ 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, एक है ही आपका, और ये 169 है। जब बाहर आएगा तो आपका प्लस माइनस में क्या हो जाएगा 12/13, यानी काश बी का आपका वैल्यू क्या आ गया 12/13। तो हमको दोस्तों साइन बी का वैल्यू पता था, काश बी का हमने निकाल लिया। काश ए का वैल्यू 3/5 प्लस माइनस में, काश बी का प्लस माइनस में 12/13। अब दोस्तों साइन ए प्लस बी में हम इस वैल्यू को रखेंगे, तो इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं। काश से आपका क्या आया है +-3/5 आया है, और काश भी आपका क्या आया है +-12/13। आया है। अब साइन ए प्लस बी का हमको वैल्यू ज्ञात करना है, तो इसको तोड़ते हैं। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए काश बी प्लस काश ए साइन बी। साइन ए का वैल्यू क्या है 4/5, काश बी का वैल्यू क्या है 12/13, प्लस काश ए का वैल्यू क्या है आपका 3/5, साइन बी का वैल्यू आपका क्या है 5/13। हम प्लस माइनस में आना ही लिख रहे हैं दोस्तों, टोटल साफ करने पर लास्ट में हम आगे प्लस माइनस लगा देंगे। तो 13×5 यहाँ भी है, 13×5 आपका हर समान है, तो आपस में ऐड हो जाएगा। तो 12 × 4 = 48 प्लस 5 × 3 = 15 बटे 13 × 5 = 65। अब 48 और 15 को जोड़ेंगे तो 8 × 5 = 13 को 3 एक हासिल बचेगा, 4 × 5 = 6 63/65 प्लस माइनस का आपका कितना आ गया 63/65। साइन ए प्लस बी का वैल्यू आ गया आपका। तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका +-63/65 है? ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही है। एक्चुअली दोस्तों यहाँ पर 2 आंसर दिया है, लेकिन या करके दिया है, चाहे या कुछ आंसर हो सकता है या होता है। इसमें चौथे में भी या हो सकता है या हो सकता है, ठीक उसके बाद तीसरे में भी या हो सकता है, पहले वाले में भी आपका या हो सकता है। तो हमको आंसर मिल गया है इस वाले में, तीसरे वाले में 63/65 प्लस माइनस में, तो तीसरा आपका सही हो जाएगा। अब लेते हैं चौथा क्वेश्चन। यदि साइन बी बराबर 1/5 और साइन ए बराबर 1/10 हो तो ए प्लस बी का मान होगा, और 4 ऑप्शन आपका दिया है। तो साइन बी का वैल्यू हमको पता है, साइन ए का वैल्यू पता है, ए प्लस बी का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला हम
सहयोग लेंगे साइन ए प्लस बी का। तो आपका साइन ए प्लस बी क्या आता है, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। तो एक्चुअली हमको दोस्तों किसका किसका वैल्यू पता है, साइन ए का पता है, साइन बी का पता है, लेकिन कास ए कास बी का नहीं पता है। तो इसको पता करने के लिए दोस्तों हम कास बी को साइन में कन्वर्ट करेंगे और साइन बी को कास में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। साइन बी बराबर आपका 1/3 में 5 है, तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/5। और साइन स्क्वायर बी अगर 1/5 है तो 1 माइनस कास स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी की जगह होता है 1/5 हो गया। तो एक को जब उधर ले जाएंगे तो माइनस कास स्क्वायर बी बराबर आपका हो जाएगा 1/5 माइनस 1, माइनस से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर बी बराबर 1 माइनस 1/5। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का है प्लस हो जाएगा। तो कास बी आपका क्या हो जाएगा, करड़ी में 1 माइनस 1/5 हो जाएगा, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटेगा तो करड़ी लग जाएगा। तो कास बी आपका क्या हो जाएगा 5 माइनस 1/5 यानी 4/5 करड़ी में, या कह लीजिए 2/करड़ी में 5। हमको तो कास बी का वैल्यू पता चल गया। अब हमको निकालना है कास ए का। कास बी हमने क्या निकाला 2/करड़ी में 5। कास बी बराबर हम क्या निकाल लिए 2/करड़ी में 5। अब कास ए को हमको निकालना है, तो कास ए को निकालने के लिए हमको साइन ए का सहयोग लेना पड़ेगा। तो साइन ए बराबर आपका क्या है 1/करड़ी में 10 है। पुनः दोनों पक्षों में स्क्वायर करेंगे तो आपका साइन स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1/10। क्यों, क्योंकि दोस्तों स्क्वायर चढ़ेगा तो करड़ी कट जाएगा, तो 1/10 हो जाएगा। साइन स्क्वायर में आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर, तो 1/10 है। अब क्या करेंगे 1 को उधर ले जाएंगे तो आपका माइनस कास स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 1/10 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस टोटल में गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा कास स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1/10, यानी माइनस ए था तो ये प्लस में हो गया, ये प्लस में था माइनस में हो गया। तो कास ए आपका क्या हो जाएगा करड़ी में 1 माइनस 1/10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 10 माइनस 1 यानी 9/10 हो गया करड़ी में, तो 3/करड़ी में 10 हो जाएगा करड़ी से बाहर, यानी कास ए का भी हमको वैल्यू पता चल गया कितना 3/करड़ी में 10, 3/करड़ी में 10। इसको नोट कर लिया दोस्तों, हम इसको मिटा दें और इस फार्मूले में रखते हैं वैल्यू को। तो साइन ए बराबर क्या है आपका 1/करड़ी में 10 गुणे कास बी आपका क्या है 2/करड़ी में 5 प्लस कास ए बराबर आपका क्या है 3/करड़ी में 10 गुणे साइन बी बराबर आपका क्या है 1/करड़ी में 5। तो हर समान है पुनः, तो अंश आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 2 एक 2 होगा प्लस ये 3 एक 3 होगा, बटे का क्या हो जाएगा करड़ी में 10 गुणे करड़ी में 5। तो घातांक समान है तो आपका क्या हो जाएगा 5/करड़ी में 5 गुणे 2a हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा करड़ी में 5। तो करड़ी में 5 से करड़ी में 5 को गुणा करेंगे तो आपका 5 हो जाएगा, तो 5/5 करड़ी में 2 हो जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 1/करड़ी में 2। साइन ए प्लस बी आपका 1/करड़ी में 2 आ गया, तो साइन ए प्लस बी बराबर 1/करड़ी में 2 किसका वैल्यू होता है साइन में 45 अंश का, साइन 45 अंश हो जाएगा। तो आपका ए प्लस बी आपका क्या हो जाएगा 45 अंश।
ए प्लस बी आपका क्या हो गया 45%, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही होगा। फिर से एक बार बताते हैं दोस्तों, हमने क्या किया दोस्तों, हमको साइन ए का वैल्यू पता था और साइन बी का वैल्यू पता था और ए प्लस बी का वैल्यू हमको निकालना था। तो ए प्लस बी का वैल्यू निकालने के लिए हमने किस फार्मूले का सहयोग लिया, साइन ए प्लस बी का। तो फार्मूले को तोड़ दिया, हमारा इस फॉर्म में आ गया। अब हमारे लिए दिक्कत ये बन रहा था कि काश ए और काश बी का हमको वैल्यू नहीं पता था। तो काश ए काश बी का वैल्यू निकालने के लिए हम दोस्तों साइन ए को स्क्वायर कर दिए। दोनों तरफ जब हम स्क्वायर किए तो साइन स्क्वायर ए का वैल्यू आ गया। तो साइन स्क्वायर ए का जब वैल्यू आ गया तो साइन स्क्वायर बराबर माइनस का स्क्वायर होता है। तो उसको सॉल्व कर दिए तो आपका काश ए का वैल्यू निकल गया। ठीक उसी प्रकार हमने काश बी का वैल्यू निकाल लिया। तो काश ए काश बी का वैल्यू हम इसमें पुट कर दिए, सॉल्व कर दिया, आपका कितना आ गया 1/2। तो 1/2 आ गया आपका साइन ए प्लस बी इधर है। तो साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है 45 का। तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन 45 से साइन साइन कैंसिल हुआ, इसको एक में काटते नहीं है। तो ए प्लस बी आपका क्या होता है 45 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही जाएगा। अब लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a बराबर है और चार ऑप्शन आपका दिया है। तो tan 3a माइनस 2a से हम सॉल्व करेंगे। तो tan 3a माइनस tan 3a माइनस 2a आपका क्या हो जाएगा tan 3a माइनस tan 2a अपान 1 प्लस tan 3a इंटू tan 2a हो जाएगा। तो अब tan 3a माइनस 2a जब करेंगे तो आपका tan a हो जाएगा। 3a में से 2a घट जाएगा, आपका a बचेगा तो tan a हो गया। अब त्रिज्या जब मल्टीपल करेंगे तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, बटे 1 अगर कर दिया किसी भी संख्या के नीचे बटे 1 करते हैं तो वैल्यू में कोई परिवर्तन होता नहीं है। तो त्रिज्या जब गुणा करेंगे तो आपका इधर आ जाएगा 1 प्लस tan 3a tan 2a और इधर बराबर में आपका क्या हो जाएगा tan 3a माइनस tan 2a। अब tan a से ब्रैकेट में हम गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा tan a प्लस tan a इंटू tan 3a इंटू tan 2a बराबर tan 3a माइनस tan 2a। हमको वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं। तो tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a। अब tan a को जब राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर आपका tan 3a माइनस tan 2a माइनस का tan a हो जाएगा। यानी आपका आंसर क्या आ गया tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a का क्या आ गया आपका tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही जाएगा tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब लेते हैं छठा क्वेश्चन। अब यदि 1 प्लस tan अल्फा इंटू 1 प्लस tan बीटा बराबर 2 तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो 1 प्लस tan अल्फा से हम 1 प्लस tan बीटा में गुणा करते हैं। तो 1 से अगर गुणा करेंगे 1 प्लस tan बीटा में तो आपका 1 प्लस tan बीटा होगा और फिर हम tan अल्फा से 1 प्लस tan बीटा में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर क्या है आपका 2। अब 1 को अगर हम उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा तो बचेगा आपका क्या 2 में से -1 घट जाएगा, बचेगा क्या 1। यानी आपका हो जाएगा tan बीटा प्लस tan
अल्फा प्लस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बराबर 2 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 1। अब 10 अल्फा प्लस 10 बीटा है, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा लिख सकते हैं, बराबर आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस, इस पोर्शन को हम अगर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 10 अल्फा इंटू क्या हो गया 10 बीटा हो गया। अब इसको अगर हम नीचे ले आए तो आपका क्या हो जाएगा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा बटे 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। हमने क्या किया दोस्तों, इस राइट हैंड साइड पोर्शन को लेफ्ट हैंड साइड के हर मिला दिए। कैसे, अगर बटे 1 इसको कर दी बटे 1 कर दें तो 3 मल्टीपल करेंगे तो यह नीचे आ जाएगा और ये बराबर 1 आपका हो जाएगा। पुनः अगर उस फॉर्म में जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, इसका गुणा 1 में करेंगे तो बराबर यही होगा, लेकिन हमको तो आंसर लाना है तो इस फॉर्म में आपको बनाना पड़ेगा। तो ये किस फॉर्म में आ गया 10 अल्फा प्लस 10 बीटा 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, यह किसका होता है फार्मूला 10 अल्फा प्लस बीटा का बराबर 1 हो गया। और 10 में एक किसका वैल्यू होता है 1045 का, तो आपका 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका हो जाएगा 1045, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका हो जाएगा 45। लेकिन दोस्तों आंसर तो आपका अंश में है नहीं, आपका आंसर तो रेडियन में है, तो हम इसे रेडियन में चेंज करेंगे। रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई 180 से आप गुणा कर देंगे, तो 45 चौका 180 होता है, तो अल्फा प्लस बीटा आपका हो जाएगा पाई बाई 4। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपका क्या आ गया पाई बाई 4, यानी ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। अब लेते हैं 7वां क्वेश्चन। cos a माइनस बी बराबर 1/2 तथा cos sin a प्लस बी बराबर 1/2, तो a और b के न्यूनतम धनात्मक मान होंगे। तो cos a माइनस बी आपका बराबर 1/2 है, तो cos में 1/2 वैल्यू किसका होता है cos 60 अंश का, तो ये बराबर हो जाएगा cos 60 अंश के, यानी a माइनस बी आपका क्या हो गया 60। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और साइन a प्लस बी आपका क्या है 1/2, तो साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है 30 अंश, साइन 30 अंश। लेकिन यहाँ एक लोचा है, क्योंकि दोस्तों हमको धनात्मक मान निकालना है, और अगर हम 30 अंश को लेते हैं तो वैल्यू हमारा ऋणात्मक आ जाएगा। क्योंकि हमको धनात्मक मान लेना है तो हम इसको लेंगे साइन 150 अंश, क्योंकि साइन 150 अंश का मान भी आपका 1/2 ही होता है। कैसे बताते हैं, साइन 150 अंश को आप साइन 90 प्लस 60 लिख सकते हैं, और साइन 90 प्लस थीटा आपका क्या होता है cos थीटा, यानी cos 60 अंश। अब cos 60 अंश का मान क्या होता है 1/2, यानी हम 150 अंश लेंगे। तो a प्लस बी आपका क्या आ गया 150 है। तो a प्लस बी का वैल्यू हमको पता चल गया, a माइनस बी का वैल्यू हमको पता है। अब हम और समीकरण 1 और 2 को अब हम सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को लेने पर आपका 1 और 2 से a माइनस बी बराबर आपका कितना है 60 अंश, और a प्लस बी आपका कितना है 150 अंश। तो ऐड करेंगे तो आपका b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर आपका कितना आ गया 0, 6, 5, 11 की 210।
तो ए बराबर आपका क्या हो जाएगा 210/2। तो 2 से काटेंगे 2 के 2, 2 × 10, यानी ए बराबर आपका क्या आ गया 105 अंश। ए का वैल्यू हमको पता चल गया। अब इस वैल्यू को हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो ए की जगह हम क्या रख देंगे 105 माइनस बी बराबर 60 अंश है, तो माइनस बी बराबर आपका क्या आ जाएगा 60 अंश माइनस 105। तो बी बराबर आपका क्या हो जाएगा 105 माइनस 60 अंश। बी बराबर 60 करेंगे 10, 5 में से 0 जाएगा आपका 5 बचेगा, यहाँ 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा। बी बराबर आपका कितना आ गया 45 अंश। और सारे वैल्यू आपका किस में दिया है पाई में, तो सारे वैल्यू पाई में दिया, तो हम भी इस वैल्यू को ए को और बी के वैल्यू को पाई में चेंज करेंगे। तो पाई में चेंज करेंगे आपको क्या करना पड़ता है पाई बाटे 180 से गुणा करना पड़ता है। तो 105 गुणे पाई बाई 180 करेंगे, तो 5 से काटेंगे तो 5 × 10, 5 × 9 5, फिर 5 यहाँ 15, 5 × 30, 3 × 7 21, 3 × 9 3, 3 × 6, यानी 7 पाई बाई 12 ए का वैल्यू हो गया। और बी के वैल्यू को भी हम चेंज करेंगे 45 गुणे पाई बाई 180, तो 45 चौका 180 यानी पाई बाई 4। ए का वैल्यू आपका क्या आ गया 7 पाई बाई 12 और बी का वैल्यू कितना आ गया पाई बाई 4, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा। फिर से एक बार बताते हैं दोस्तों, हमने क्या किया काश से माइनस बी का हमको वैल्यू पता था 1/2, और 1/2 काश में किसका वैल्यू होता है काश 60 अंश का, तो a माइनस बी आपका क्या हो गया 60 अंश। ठीक उसी प्रकार a प्लस बी का वैल्यू आपका क्या आ गया 150 अंश। हमने 130 अंश इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर a प्लस बी आप 30 अंश लेते तो वैल्यू आपका ऋणात्मक आया था, हमको वैल्यू लेना है पॉजिटिव क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है, तो हम लेंगे साइन में 150 अंश, क्योंकि 150 अंश का मान भी आपका 1/2 ही होगा। अब आप समीकरण इसको 1 माने इसको 2 माने, समीकरण 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे तो आपका ए बराबर आ जाएगा 105 और बी बराबर आपका आ जाएगा 45 अंश, लेकिन वैल्यू पाई में दिया है, तो पाई में बदलने के लिए हम पाई बाई 180 से गुणा कर देंगे। इसमें गुणा किया था आपको पाई बाई 4 आ गया, और इसमें गुणा किया था आपका 7 पाई बाई 12 आ गया, जो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही जाएगा 7 पाई बाई 4 और पाई बाई 4। आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि tan थीटा बराबर m/m+1 तथा tan फाई बराबर m+1/m, तो थीटा प्लस फाई का मान होगा। तो tan थीटा प्लस फाई बराबर आपका क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस tan फाई बटे 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई हो जाएगा। अब tan थीटा का वैल्यू और tan फाई का वैल्यू हम रखेंगे, तो tan थीटा क्या रखना है हमको m/m+1 प्लस tan फाई क्या रखना है m+1/m बटे 1 माइनस tan थीटा क्या रखना है m/m+1 इंटू tan फाई क्या रखना है m+1/m। अब इसको दोस्तों हम सॉल्व करेंगे तो आप देख क्या पा रहे हैं कि m/m+1 इंटू m+1/m है, तो ये कट जाएगा और ये 1 - 1 होगा। बताते हैं आगे स्टेप में, एक बार और बता देते हैं m+1 प्लस m+1/m बटे क्या है 1 - 1, तो 1 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा आपका 0। और किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 हो तो वैल्यू क्या आ जाती है इनफाइनाइट। किसी भी संख्या हो चाहे वो 10 हो या 50 हो, इसके नीचे अगर 0 हो गया तो क्या हो जाता है इनफाइनाइट। तो ये tan थीटा प्लस फाई बराबर आपका क्या आ गया इनफाइनाइट, और tan थीटा प्लस फाई आपका इनफाइनाइट आ गया। तो इनफाइनाइट tan में किसका वैल्यू होता है, tan में इनफाइनाइट किसका वैल्यू होता है 90 अंश का।
तो टेन थीटा प्लस फाई बराबर क्या हो जाएगा 1090। तो थीटा प्लस फाई आपका क्या हो जाएगा 90 अंश। अब 90 अंश को आप क्या लिख सकते हैं π/2। कैसे? जब π/180 से गुणा करेंगे तो 1 0 से 0 कैंसिल 9 दूना 18। तो थीटा प्लस फाई आपका क्या आ गया π/2, जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 - 10 या 1 + 10 बराबर है और 4 ऑप्शन आपका दिया है। तो 1 - 10 या 1 + 10 है आपका, तो 1 को आप क्या लिख सकते हैं 1045 लिख सकते हैं, क्योंकि 1045 अंश बराबर 1 ही आपका होता है। -10a/1 + 10a है, इसको 1 × 10a भी लिख सकते हैं, और 1 को आप क्या लिख सकते हैं 1045। तो आपका 1045 × 10a हो जाएगा, या किसके बराबर हो जाएगा 1045 अंश -1, यानी ऑप्शन नंबर पहला आपका सही जाएगा। अब लेते हैं 10वां क्वेश्चन। cot 2a + 10a का मान है और 4 ऑप्शन आपका दिया है। तो cot 2a आप क्या लिख सकते हैं cos 2a / sin 2a लिख सकते हैं। 10a को आप क्या लिख सकते हैं sin a / cos a लिख सकते हैं। अब एलसीएम लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा sin 2a × cos a आपका एलसीएम हो जाएगा। तो sin 2a कट जाएगा, cos a बचेगा, तो आपका क्या हो जाएगा cos 2a × cos a प्लस cos a से कैंसिल है, क्या बचेगा आपका sin 2a × sin a। तो अब ऊपर हम देख रहे हैं cos a cos b प्लस sin b के फॉर्म में है, तो आपका क्या हो जाएगा cos 2a - a हो जाएगा बटे sin 2a × cos a। तो cos 2a में से आपका a घटेगा तो आपका क्या आ जाएगा cos a बटे sin 2a आपका है ही इंटू cos a है। तो cos a से cos a आपका कट जाएगा, बचेगा क्या sin 2a, यानी 1/sin 2a, यह किसके होगा cosec 2a, क्योंकि दोस्तों आपका cosec a बराबर 1/sin a होता है, तो 1/sin 2a बराबर भी आपका cosec 2a हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। फिर से मैं बता देता हूँ हमने क्या किया दोस्तों, cos 2a को cos बटे sin में बदल दिए, tan 2a को हमने sin बटे cos में बदल दिया और एलसीएम ले लिए, सॉल्व किया तो आपका क्या आ गया 1/sin 2a। अब sin 1/sin 2a बराबर किसके होता है cosec 2a के, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आएगा। तो दोस्तों हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 10 किए आज, और पार्ट 1 में हमने इसके सर्व समीक्षा और 5 एग्जाम्पल लगाए थे। तो जो लोग मेरा पहला वीडियो देखे होंगे और इन 10 क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे, तो इस चैप्टर का आपका दोस्तों कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा इससे बाहर नहीं आएगा, आप इसको बहुत ही इजी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो के रिगार्डिंग दोस्तों आपका कोई भी क्वेरी हो, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत हो, तो आप हमारी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने भी दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि दोस्तों जो हमारा नया वीडियो पड़े उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही।